ओम हरि ओम। 2025 नया साल आने वाला है। राशिफल का इंतजार आप सबको है, हम जानते हैं, और इसीलिए अब लेकर आए हैं आपके लिए इस साल 2025 का राशिफल। राशि चक्र की सबसे पहली राशि मेष राशि को लेकर आज का वीडियो है, लेकिन उसके पहले बता दें 2025 में बड़े बड़े 4 ग्रह शनि, गुरु, राहु, केतु अपनी राशि बदलने वाले हैं। शनि महाराज आपकी अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे 29 मार्च को। उसके बाद 14 मई को देवगुरु बृहस्पति अपनी वृषभ राशि निकल के मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। उसी के बाद 18 मई को करीब करीब राहु और केतु दोनों छाया ग्रह हैं, जो कि अपनी राशि से उल्टे चलते हैं। इसलिए राहु चूंकि मीन में है तो कुंभ में जाने वाले हैं, और केतु कन्या राशि में है तो वह सिंह राशि में जाने वाले हैं। इस प्रकार से 4 राशियों का परिवर्तन होगा। इसका बहुत बड़ा प्रभाव सभी राशियों पर रहेगा और लंबे समय तक रहेगा। इसलिए इन राशियों को खास करके मद्देनजर रखा गया है इस राशिफल को बताने के लिए, इस राशिफल का आकलन करने के लिए। बाकी वर्ष भर सूर्य, मंगल, शुक्र जो ग्रह है, बुध, ये जो ग्रह है ये बदलते रहते हैं, कोई 40 दिन, कोई 20 दिन, कोई महीने भर, और इस प्रकार से चंद्रमा सबसे फास्ट चलता है, 2.25 रोज में राशि बदलता है। तो वह जो रहते हैं उनके जो परिवर्तन होंगे, उससे जो फल बनेंगे वो अलग अलग होंगे, वो समय के साथ साथ बताए जाएंगे आपको। बहरहाल तो अभी सिर्फ ये 4 ग्रहों को लेकर के राशि फल बताया जा रहा है। इसके साथ जो गोचर में ग्रह बदलेंगे, समय समय में अपडेट देते रहेंगे। और हाँ, एक बात और विशेष करके बता दें कि मीन राशि के शनि को लेकर के कई भविष्यवाणियां, कई चीजें हो चुकी है, जिसको लेकर के आम जनमानस में कहीं हद तक कहीं भय भी व्याप्त है, कहीं कुछ कौतूहल भी है कि क्या होने वाला है। कोई बड़ा परिवर्तन को लेकर 2025 को लेकर बहुत सी बातें की है, लेकिन बता दें कि इतना बड़ा परिवर्तन, यद्यपि ये बात सही है शनि मीन के कुछ परिवर्तन करने वाले हैं, पर उतना बड़ा नहीं, उतना बड़ा भयानक भी नहीं जितना लोगों ने डरा रखा है। तो उसको लेके एक विशेष वीडियो बनाया जाने वाला है शनि और सिर्फ शनि को लेकर के, कि शनि मीन में आकर के क्या करेंगे 2025 में, स्पेशली नक्षत्र के हिसाब से उनका विशेष विश्लेषण तो वो अलग से बनाया जाएगा। पहले राशिफल बना रहे हैं क्योंकि राशिफल का सबको इंतजार है, एक बार राशिफल हो जाए जनवरी में नए साल में, उस चीज को लेकर के भी हम करेंगे, क्योंकि शनि को बदलने में भी 3 महीने बाकी है। 29 मार्च को शनि बदलने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा देर न करते हैं, हम शुरुआत कर देते हैं राशि चक्र की। पहली राशि मेष राशि, जिसमें अश्विनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र और कृतिका नक्षत्र का पहला चरण आता है। पहली राशि मेष राशि एक अग्नि तत्व की राशि, क्षत्रिय वर्ण की राशि, क्षत्रिय है वर्ण से, तत्व से अग्नि है, मेष राशि है, मंगल राशि स्वामी है, इसमें सूर्य उच्च के होते हैं मेष राशि के अंदर। तो मेष राशि के ग्रहों की स्थिति कैसी है जान लीजिए। 2025 की शुरुआत बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से, बहुत ही कामयाबी की ओर ले जाती हुई शुरुआत। इसे पहली ही राशि है और बड़ी खुशी की बात है कि बहुत अच्छा फल शुरुआती दौर में साल के दिख रहा है, क्योंकि मेष राशि वालों को इस बार जो ग्रहों की स्थिति है, गुरु महाराज दूसरे बैठे हैं मेष राशि वालों के लिए, वृषभ राशि में जाके बैठे हुए हैं। शनि महाराज कुंभ राशि में है, जो कि मेष राशि से 11वें है, और साथ ही साथ राहु 12वें, केतु 6ठे है। तो इस प्रकार से चारों ग्रहों की स्थिति मेष राशि वालों के लिए है। तो यह शुरुआत बहुत बेहतरीन है। गुरु जहां दूसरे हैं, जहां शनि आपके 11वें है, राहु 12वें, केतु 6ठे है। यद्यपि राहु केतु 6ठे 12वें है वो इतने अच्छे नहीं, लेकिन शनि का 11वां होना, गुरु का दूसरा होना बहुत अच्छी बात है मेष राशि वालों के लिए। और साथ ही साथ धनु और मकर के सूर्य जनवरी में रहते हैं, 14 जनवरी तक रहेंगे, मकर में जाएंगे, 14 जनवरी के बाद धनु रहेंगे। दोनों ही स्थिति 10वीं और 9वीं दशम भाव रहेगा, तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सूर्य भगवान की स्थिति भी अच्छी रहेगी। तो इस प्रकार से शनि 11वें है, गुरु दूसरे है, राहु जरूर 12वें है, केतु 6ठे है, ये बात जरूर है, लेकिन 2 ग्रह आपके पक्ष में है। शुरुआत बहुत अच्छी है। दूसरे गुरु शनि 11वें होकर के आपको क्या फल दे सकते हैं, इस पे हम एक बार प्रकाश डालते हैं, आपके सामने रखते हैं जो चीजें, जो अवलोकन, जो अध्ययन, जो मनन हमने किया है या जो गुरु जी ने करवाया हमसे। तो मेष राशि वालों के लिए क्या है,
मेष राशि वालों के लिए वर्ष का पूर्वार्ध प्रारंभ अत्यंत शुभदायक है और सबसे बड़ी बात ये बताई जा रही है कि कई बड़े निर्णय आपके पक्ष में होने वाले हैं मेष राशि वालों के लिए, और किसी पुराने निलंबित मामले का निपटारा भी हो सकता है। कोई पेंडिंग वर्क है जो पूरा हो सकता है, और पहले जो आपने प्रयत्न किए जिन कार्यों में यश के लिए, उसमें यश मिलने का समय अभी चल रहा है। साथ ही साथ जवाबदारियां बढ़ने का समय चल रहा है। कोई पदोन्नति हो सकती है, क्रमोन्नति हो सकती है, इंक्रीमेंट लग सकता है, आपका स्थानांतरण भी हो सकता है, या कहीं प्रमोशन आपका जो ड्यू है वो भी हो सकता है। इस प्रकार से, या नहीं नौकरी लगी किसी को नौकरी की तलाश में है, नौकरी की सर्च में है, तो नौकरी लग सकती है, कोई स्टार्टअप आपका हो सकता है। और उसके अलावा जो बड़े आपके वरिष्ठ है, अधिकारी है, जो उनकी अपेक्षाएं भी आपसे बढ़ जाएंगी, उनकी आशाएं बढ़ जाएंगी आपकी योग्यता के आधार पे, जिस पे आपको खरा उतरना है, यह कह रहे हैं मेष राशि वालों के ग्रह। कुटुंब वृद्धि हो सकती है, परिवार में शादी ब्याह हो सकता है, मांगलिक कार्य हो सकता है। साथ ही साथ आपको आपके वाणी माधुर्य का लाभ भी मिल सकता है। संचित कोष में वृद्धि हो सकती है, पैसा जमा हो सकता है, बैंक बैलेंस बढ़ सकता है। आपका जो राशि आपकी मेष है, गुरु दूसरे भाव से छठे भाव को देखते हैं, तो शत्रुओं को परास्त करेंगे, गुप्त शत्रु को परास्त करेंगे, रिपु ऋण को से मुक्ति दिलाएंगे। जो कोई रोग पुराना है उसका निराकरण हो जाएगा। आपके जो शत्रु है, जो आपके आकस्मिक हानि के जो कारण बन जाते हैं कई, उन सब में भी कमी आएगी। वह सब भी सामान्य दृष्टि से आपके लिए शुभदायक ही होंगे। मतलब आपका जो नुकसान होने वाला था या जो हो रहा है वो नुकसान नहीं होगा, या बहुत पहाड़ गहराई पे आ जाएगा। ऐसे योग गुरुदेव की कृपा से है। और आपके राज्य से, कर्म क्षेत्र से आपके लिए गुरु की दृष्टि बहुत अच्छा काम कर रही है। राज्य से, सरकार से लाभ होगा। कोई रुका हुआ पैसा सरकारी है, मिलना है, कोई पेंशन, कोई प्रोविडेंट फंड, कोई इनकम कोई प्रकार सरकार से होनी है, किसी प्रकार की कोई चीज़ आपको सरकार से प्राप्त करना है, तो वो गुरुदेव बृहस्पति दिलाने वाले हैं आपको। और राज्य से, सरकार से लाभ होगा। कर्म क्षेत्र में आपको नई अनुबंध बनेंगे, नए दरवाजे खुलेंगे, नई सोच, नए तरीके, नई तरकीबें, नई योजनाएं बनेंगी, जो कि आपको भविष्य में जाकर के लाभ दे सके। इस प्रकार के काम गुरुदेव बृहस्पति करेंगे। और शनि भगवान 11 में बैठ करके अब तक जो संघर्ष आपने किया उसका फल देने वाले हैं। कहीं न कहीं कोई बड़ा लाभ, कोई बड़ा काम आपका शनि भगवान शनिदेव की कृपा से होने वाला है। इसी के साथ साथ प्रॉपर्टी में लाभ, जमीन जायदाद में लाभ आपको हो सकता है। विदेश यात्रा अगर करना चाहते हैं, विदेश यात्रा कर सकते हैं। विदेश जाने की योग बन रहे, विदेश से धन प्राप्ति के योग बन रहे, बाहरी क्षेत्रों से धन प्राप्ति के योग बन रहे। इस प्रकार से आपका सुख बढ़ेगा, मातृ सुख बढ़ेगा, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, धन प्राप्त होगा। विदेश यात्रा या विदेश धन प्राप्त हो सकता है, या विदेशी लोगों से संपर्क आपका बढ़ सकता है। ऐसा यह ग्रहमान बता रहे हैं। यह सब 29 मार्च शुरुआत में, पूर्वार्ध में वर्ष के होगा। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू यहाँ पे आ रहा है कि 29 मार्च 2025 के बाद जो उत्तरार्ध होगा, जो पूरा साल होगा, वो बड़ा ही चेंजिंग होगा, बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। क्योंकि 29 मार्च 2025 के बाद से मेष राशि वालों को लगेगी 7.5 शनि की 7.5 शुरू होने जा रही है। और आने वाले 7.5 साल, या जो कह लें कि 8 साढ़े 8 साल करीब करीब जो है, शनि वक्री मार्गी होते हैं तो समय बढ़ जाता है, तो 8 साल तकरीबन करीब शनि देव की जो दृष्टि आप पे रहेगी, आपकी राशि पे रहेगी, 7.5 का प्रभाव रहेगा। तो उसका प्रभाव जो रहेगा वो कहीं ना कहीं क्या करेगा, वो शनि भगवान का प्रभाव जो होता है वो सबसे बड़ी बात होती है मानसिक बेचैनी, अशांति जिसको बोलते हैं, वो हो जाती है। छोटी छोटी बातों क्रोध आ जाना, मानसिक बेचैनी होना, अशांति होना, या फिर कई बार दुख के विचार, मतलब कुछ डिप्रेशन वाली बात, या कुछ एकाकीपन, अकेलापन, तन्हापन, मतलब अपने आप में थोड़ा बोलते हैं डिप्रेशन जैसा हो जाता है, अवसाद आ जाता है। शनि महाराज ये काम करते हैं।
और शनि की पीड़ा उसी को होती है जिसके कर्म अगर खराब हुए हैं पिछले 30 साल में या पिछले जीवन में। अगर आपने कुछ कर्म आपके कहे तो ही शनि महाराज पीड़ा देते हैं। वो दंडाधिकारी है, दंड देना है, अन्यथा वह पीड़ा नहीं देते हुए आपके बहुत से काम जो है आसान कर देते हैं। कुछ सबक सिखाते हैं, कुछ तकलीफें, कुछ दुख देकर, कुछ किस प्रकार का रिजेक्शन दे करके जो है किस प्रकार का उपेक्षा आपका सामना करा करके आपको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं शनिदेव। इसलिए आप उस चीज़ को लेकर के इतना न सोचें, पर हाँ ये बात जरूर है कि सावधान रहने की जरूरत है। हमें शनि भगवान की प्रार्थना पूजा करना चाहिए, शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, पीपल के पेड़ पे के नीचे शाम को दीपक लगाना चाहिए, या शनि भगवान का दान भी आप कर सकते हैं, ये उपाय कर सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर जा सकते हैं, वहाँ दिया लगा सकते हैं। इस प्रकार से आप शनि की पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अपने अधीनस्थ कर्मचारी, अपने सराउंडिंग जो आपके हाथ के नीचे है, जो लोग हैं, जो गरीब है, जो नौकर चाकर है, उन लोगों का, मजदूरों का कभी दिल न दुखाए, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, किसी के साथ छल कपट ना करें, किसी के साथ गलत व्यवहार न करें, किसी का पैसा न ले, मतलब अनावश्यक या नाजायज पैसा किसी का ना ले। इस प्रकार से आप जो है अच्छे कर्म करके भी शनि की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो शनि की 7.5 शुरू होने वाली है मेष राशि वालों को। एक तो बात ये रहेगी। दूसरा, आपका जो है गुरु की जो स्थिति है वो जो हो जाएगी आपके लिए, तीसरे गुरु हो जाएंगे, पराक्रम में गुरु चले जाएंगे। और उसके बाद आपके राहु 11वें और केतु 5वें हो जाएंगे। तो ये जो ग्रह स्थिति है ये बता रही है कि एक तरफ शनि की 7.5, एक तरफ राहु का 11वां होना, केतु का 5वां होना, मतलब कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के ये सोचिए कि ये जो आने वाले 2.5 साल शुरू के हैं ये, और उसमें से राहु केतु की स्थिति को लेके, गुरु की लेके करीब करीब साल से 1.5 साल का समय कुछ ऐसा होने वाला है कि आपको प्रलोभन मिलने वाला है। कुछ गलत कामों का करने का प्रोत्साहन मिल सकता है, कोई प्रलोभन दे सकता है, या कोई आपसे गलत काम कराने की विचार कर सकता है, या कोई आपको ऐसे प्लेटफॉर्म या ऐसे लोग या ऐसी योजनाएं मिल सकती है कि आप गलत काम करें, शॉर्टकट ले, गलत काम करें, लीक से हटके करें, कुछ अवैध कोई चीज़ करें। तो सावधान रह जाना, क्योंकि उसमें फायदा बहुत दिखेगा और आपका मन डावाडोल होगा। और कहीं आप उसमें अगर उलझ जाते हैं या उसको स्वीकार कर लेते हैं तो आने वाले 7 साल आपके लिए जहरीले हो जाएंगे। ये जो 1.5 साल है, इस 1.5 साल में पूरे आने वाले 7.5 साल का दारोमदार छुपा है। अगर पुराने कर्म गलत है तो नुकसान होना ही है, दंड मिलना ही है। लेकिन इस समय में, क्योंकि राहु 11वें है, केतु 5वें है, शनि आपके जो है लग्न में अपने 12वें हो चुके हैं मीन राशि में आकर के, तो ये समय जो है 7.5 का है। और पहले खूब लालच, खूब अच्छी अच्छी चीजें, शॉर्टकट्स देंगे, और उसके बाद आप जब उन गलतियों को कर बैठेंगे, वो गलत निर्णय ले लेंगे, तो उन गलत निर्णयों के चलते आपको तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। वो पैसा, वो धन, वो चीज़ आपको फलेगी नहीं, और या तो मिलेगी नहीं पूरी तरह से, वही उलझ जाओगे आप, या मिल जाती है उसको हजम नहीं कर पाओगे। क्योंकि राहु 11वां होने पे लाभ देता है, आकस्मिक लाभ देता है। तो जुआ, सट्टा, लॉटरी, गड़ा धन, या इस प्रकार से कोई ऐसे, या कोई मजबूरी में आ गया आपके पास और आपने उसका मजबूरी का फायदा उठा लिया, ऐसा कोई काम आपको नहीं करना है, क्योंकि यह आपकी परीक्षा का समय है। अगर लाभ मिलता है, दीन दुखियों की सहायता करें, दान धर्म करें, उसको अच्छे से उसको इन्वेस्ट करेंगे तो आपका काम आसान होगा। धन आ भी रहा है तो उसका उपयोग अच्छे से करें, सत्कार्य वो करे, तो कहीं ना कहीं उसका कुछ परिणाम कम हो जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पे मेष राशि वालों को शुरुआत तो बहुत बढ़िया है, उसके बाद साल भर पूरा बढ़िया है। लेकिन फर्क इतना है कि पहले की जो शुरुआती 3 महीने हैं वो 3 से 4 महीने करीब करीब बहुत बेहतरीन अच्छे जाने वाले हैं, उसके बाद भी तो जाने वाले हैं। लेकिन उसके बाद का जो समय है वो मीठा जहर है, मतलब मिठाई मिलेगी खाने को, पर पॉइजनस, विषैली मिठाई को उसको खा लिया तो विषपान के समान होगा।
इसलिए विशेष सावधानी रखें, नियमों पे, नीतियों पे चले, धर्म से चले, अपनी वासनाओं पे, अपने कामनाओं पे, अपनी इच्छाओं को लगाम लगाएं। थोड़े संयम से रहेंगे तो निश्चित तौर पे आने वाले जो साल हैं वो आपकी बहुत बेहतर होने वाले हैं। लेकिन सावधानी इस साल रखने की जरूरत है। तो इस प्रकार से शनि के कारण आपको जो फायदा मिलने वाला है वो सब होगा। और सबसे बड़ी बात, यंगस्टर है या कोई भी है जो बड़े हैं, दोस्ती यारी से सावधान रहना, दोस्तों से सावधान रहना। केतु 5वें, राहु 11वें है। निश्चित तौर पे दोस्तों के संपर्क में आकर के या किसी के कहने में आकर के या कोई चापलूसों के चक्कर में आकर के या कुछ चापलूसी करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, उनके कहने में आकर के इन्वेस्ट कर दिया, कहीं कुछ पैसा लगा दिया, कहीं कुछ रिस्क ले ली, कुछ कर लिया, तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो बताया गया कि यहाँ बारिश होने वाली, वहाँ कीचड़ भी नहीं मिलने वाला है। तो धोखे के, षड्यंत्र के, फंसाने के, लूटने के, ठगी के, आपके साइबर ठगी के, नॉर्मल ठगी के बहुत सारे योग इस साल में दिख रहे हैं आपके साथ, खास करके मार्च महीने के बाद से लेकर के। और ये 18 महीने करीब करीब राहु केतु की स्थिति रहेगी, मतलब करीब करीब 18 महीने, मतलब 2026 भी जो है आधा करीब करीब हो जाएगा उसके बाद। क्योंकि मई से राहु केतु लग रहे हैं, तो मई से मई और उसके बाद 6 महीने और, मतलब करीब 2026 भी पूरा। तो विशेष ध्यान रखना है आपको। कर्जे जहाँ तक हो सके ना ले, कर्जे लेने की आवश्यकता पड़े कर्जे को टालने की कोशिश करें, ना ले, और ले तो बड़े सोच समझ के ले, अपने खर्चों को देख करके, अपनी जितनी चादर हो उतने ही पैर फंसाने, किस प्रकार का कोई रिस्क ना ले, यह बिल्कुल विशेष तौर पर कहना चाहेंगे। एक ही उपाय सबसे बड़ा है जो मैं फिर बता रहा हूँ, राहु को भी केतु को भी शमन कर लेंगे। राहु के उपाय जो नकारात्मकता, केतु की नकारात्मकता, शनि की नकारात्मकता, सब का एक ही उपाय है। आपकी राशि के स्वामी मंगल है, हनुमान जी हैं। आप अगर इस उपाय को करते हैं, यकीन मानिए कई लोगों को पता है उनके जीवन बदल गए हैं। चाहे राहु की महादशा चल रही हो, शनि की 7.5 चल रही हो, कैसी ही विपरीत दशा चल रही हो, इसमें सबसे रामबाण उपाय बताने जा रहे हैं, जिससे कि आपकी बुद्धि तौल पे रहती है, बुद्धि स्थिर होती है, संयम होता है और आपके हाथ से गलतियां नहीं हो पाती। तो उपाय क्या है? उपाय सिर्फ इतना है कि हनुमान जी के मंदिर में रोज आपको आटे के दिए लगाना है। आटे का दिया, आटा सान के दिया बनाना है, उसमें सरसों के तेल की बत्ती लगाना है, वो भी खड़ी बत्ती लगाना है, सरसों के तेल भिगोई हुई, इतना करना है। और अधिक से अधिक हो सके तो एक लौंग का जोड़ा उस दीपक में रख दें, अगर एक लगा रहे हैं रोज लेमन से तो। और अगर आप बिल्कुल सटीक और अच्छे से इस समय को निकालना चाहते हैं स्मूथली, तो सबसे बेहतर तरीका है कि आटे के दिए 1 से लेकर 21 तक चढ़ाएं। एक पहले दिन 1, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, ऐसे 21 दिन तक। 21वां दिन पूरा हो जाए, 22वें दिन वापस से 20, फिर 19, फिर 18, फिर 17, फिर 16, ऐसे रिवर्स में आकर के एक तक आरोही और अवरोही, चढ़ते और उतरते क्रम में से 21 दिन का एक चक्र होगा। मतलब 21 और 20 41 दिन में चक्र होगा। फिर एक दिन का गैप करके फिर नया चक्र शुरू करना है। ये चक्र आप शुरू कर दें, साल 1.5 साल में जितने भी चक्र हो जाए, 2, 3, 4, आप महसूस करेंगे कि ये समय आपका कैसे निकल गया। बहुत सरलता से, बहुत आसानी से। आपके पास कोई ऐसे ऑफर नहीं आएंगे, और अगर ऑफर आते हैं तो आप ठगाएंगे नहीं, आप उसमें उलझेंगे नहीं, जाएंगे नहीं, और गए भी कहीं तो बहुत छोटे में उतरेगी, छोटे खर्चे में, छोटे से रूप में आप बाहर आ सकते हैं। ये उपाय करना नितांत आवश्यक है सभी के लिए, चाहे विद्यार्थी वर्ग हो, चाहे नौकरी पेशा हो, चाहे व्यवसाय करने वाले हो, चाहे गृहस्थ में हो, चाहे संन्यास में हो, या किसी भी प्रकार से हो। जो भी मेष राशि वाले हैं, जिनकी राशि मेष है, जिनको कंफर्म है या मेष लग्न है, उन लोगों के लिए उपाय कारगर होंगे, ये कर सकते हैं। फिर मैं बता रहा हूँ कि अगर आपकी जन्म पत्रिका की स्थिति, ग्रहों की स्थिति अलग है, महादशाएं अलग है, कुछ समय अलग है, तो ये जो फल है वो कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, बदल भी सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी रूप में अवश्य ही भोगने को ये फल मिलेगा। तो मेष राशि वालों के इतना ही है। आगे जैसे जैसे गोचर में ग्रह साल भर बदलेंगे, उसके हिसाब से हम बताएंगे। सही, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। ओम हरिओम। डॉक्टर धीरज चैतन्य स्वामी कामले, द प्रॉब्लम सॉल्वर।
मानो या न मानो विचित्र किंतु सत्य में आपके साथ राशिफल 2025 मेष राशि। धन्यवाद।